हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ रोहित। मैं हूं रोहित कुमार और आज से हम शुरू कर रहे हैं 12 टेंस की पावरफुल सीरीज। क्या दोस्तों, आज से हम 12 टेंस की पावरफुल सीरीज शुरू करेंगे। हर एक वीडियो में आपको एक टेंस समझाया जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू कब लगता है, डज कब लगता है, एस कब लगता है, ईएस कब लगता है, तो आज की क्लास के बाद आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टेंस के बारे में। क्या दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस क्या होता है दोस्तों? टेंस काल होता है जो क्या बताता है, समय और काम। किस समय में क्या काम हुआ। क्या दोस्तों, टेंस बताता है समय और काम। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। क्या दोस्तों, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समय बता रहा है। क्या ये काम निरंतर चल रहा है, यह खाना खा रहा है या मैं खाना खा रहा हूँ, ये काम निरंतर चल रहा है। वो काम क्या हो रहा है दोस्तों? खाना खाना। क्या दोस्तों, ये खाना खा रहा है, ये काम हो रहा है और ये काम निरंतर चल रहा है। क्या है दोस्तों? ये कंटिन्यूस हो रहा है, तो ये किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। दोस्तों देखते हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस। टेंस कितने प्रकार के हो? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 1 2 3। पहले होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, फिर होता है फ्यूचर टेंस। क्या दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत और फ्यूचर भविष्य। क्या दोस्तों, वर्तमान भूत और भविष्य 3 प्रकार के होते हैं। ये इनमें 4 पार्ट होते हैं। क्या दोस्तों, इनमें 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फिर कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट टेंस, फिर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंडिफिनिट टेंस को हम क्या दोस्तों, इंडिफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। क्या दोस्तों, इंडिफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है दोस्तों? कंटिन्यूअस होता है जो काम चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वह घर जा रही है, वह खेल रहा है, तो क्या है इसमें रहा रही आती है। क्या दोस्तों, रहा रही आती है, जो काम निरंतर चल रहा है, किसी के द्वारा काम हो रहा है। देखते हैं दोस्तों परफेक्ट। परफेक्ट जो काम हो चुका है। क्या दोस्तों, जो काम हो चुका है। ये जैसे उसने खाना वह जैसे वह खाना खा चुका है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, वह घर जा चुकी है। क्या दोस्तों, ये काम हो चुका है, पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। क्या दोस्तों, काम पूरा होता है। क्या दोस्तों, काम पूरा होता है। फिर देखते हैं दोस्तों इंडिफिनिट। इसमें तो ना काम होने का पता चलता है कि पूरा हुआ है या चल रहा है, इसमें अनिश्चित रहता है। क्या दोस्तों, अनिश्चित। ऐसे ही देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास है दोस्तों हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसके बारे में एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप किसी दूसरी वीडियो में जाने की नहीं सोचोगे। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले दोस्त देखते हैं इसकी दोस्तों डेफिनेशन, पहचान या परिभाषा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। क्या दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या दोस्तों, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान, जो फिक्स टाइम नहीं बताता। क्या दोस्तों, जो फिक्स टाइम नहीं बताता। इस टेंस का यूज हम डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, फीलिंग या शेड्यूल इवेंट में करते हैं। क्या दोस्तों, डेली हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, शेड्यूल इवेंट में करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। क्या दोस्तों, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये डेली रूटीन हो गया। सी वॉक अप एट 6 PM, वह 6 बजे घूमने जाती है। क्या दोस्तों, ये इसकी हैबिट हो गई। क्या दोस्तों, हैबिट हो गई। इसमें डेली रूटीन, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सूरज, जैसे सनराइजेज इन द ईस्ट। क्या दोस्तों, सूरज पूर्व से उगता है। जैसे फीलिंग, ही लव मी, वह मुझे प्यार करती है। ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। क्या दोस्तों, यही आता है इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। क्या दोस्तों, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम किया जाता है। क्या दोस्तों, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, उसके आर्टिकल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
कम से कम किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, इसमें नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्या दोस्तों, प्लस अदर वर्ड। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एस या ई एस कहाँ पे लगाना है, एस किसके साथ लगता है, ई एस किसके साथ लगता है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज हम क्लियर करेंगे, वही आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट में आई बी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, क्या दोस्तों, आई बे यू दे के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या दोस्तों, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या दोस्तों, वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। जो बहुवचन है उसके साथ हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। किसके साथ दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सी इट, क्या दोस्तों, ही सी इट, व किसी के नाम के साथ वर्ब प्लस एस या ई एस का यूज होता है। क्या दोस्तों, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, ही प्लेस क्रिकेट, क्या दोस्तों, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यह एक वचन है। क्या दोस्तों, यह एक वचन है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, क्या दोस्तों, वह स्कूल जाती है, ये भी एक वचन है। बट ये यहाँ पे बहुवचन है दोस्तों। बी स्टडी इंग्लिश, वह बी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों ये बहुवचन है। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बना दिया जाता है। दोस्तों कई लोगों का कंफ्यूजन, कई स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि एस या ई एस कहाँ लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन एग्जाम में यही देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस किस में लगाना है, एस ई एस किस में लगाना है। तो आज हम वही देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे सी एच, जहाँ पे वर्ड की लास्ट में, अंत में सी एच एस एच ओ एक्स या डबल एस के बाद ई एस लगाते हैं। क्या दोस्तों, जहाँ पे ये शब्द आए, ये 5 शब्द आए, उसके बाद हम ई एस लगाते हैं। क्या दोस्तों, उसके बाद हम ई एस लगाते हैं। जैसे गो है, गो आ गया, जिसके लास्ट में क्या है, ओ है, ओ दिया है तो गोज हो जाएगा। बाच है, जिसके लास्ट में क्या दिया गया है, सी एच, क्या दोस्तों, सी एच, तो बाचेस हो जाएगा। जैसे पास हो गया दोस्तों, पास के लास्ट में क्या है, डबल एस है, क्या दोस्तों, डबल एस है, तो पासेस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट प्लस बाई, जहाँ पे व्यंजन के बाद में बाई दिया गया हो, वहां बाई को हटा के आई ई एस लिख देते हैं। क्या दोस्तों, बाई को हटा के आई ई एस लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों, स्टडी, एस टी यू डी बाई, कहाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इसके बाद क्या दिया गया है दोस्तों, बाई, बाई दिया गया है तो क्या लग जाएगा, स्टडीज, बाई को हटा के आई ई एस लगा दिया जाएगा। जैसे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई, क्या दोस्तों, ट्राई, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगा है, बाई लगा है, तो बाई को हटा के दोस्तों, क्या दोस्तों, बाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, बाई को हटा के आई ई एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्राइस। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जैसे ही सी इट, व किसी के नाम के साथ साथ एस या ई एस लगाते हैं। आई बी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को लिख देते हैं, बना देते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जो भी हम बता रहे थे दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कर्ता, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया मेन वर्ब या ई एस एक वचन के साथ। एस या ई एस कब लगाएंगे, जब एक वचन शब्द दिया होगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसका सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, क्या दोस्तों, राधा पुस्तक पढ़ती है, तो राधा रीड्स बुक, क्या दोस्तों, राधा रीड्स बुक, राधा पुस्तक पढ़ती है, राधा रीड्स बुक। तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल, क्या दोस्तों, यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुवचन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वचन कर्ता दिया गया है, तो यहाँ पे एस या ई एस का यूज होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पे एक वचन कर्ता दिया गया है, तो इस पे एस या ई एस का यूज होगा। इसमें क्या दिया है, यू, यू बहुवचन कर्ता के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस को लिख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य।
जिस जिन वाक्यों में नॉट का यूज होता है, क्या दोस्तों, नहीं का प्रयोग होता है, वह नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। जिन वाक्यों में नहीं का यूज होता है वह नकारात्मक वाक्य होते हैं। फर्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों इसका, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। वही दोस्तों यहाँ भी है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन नेक्स्ट रूल है दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का यूज करते हैं। इसमें दोस्तों डू डज का है, क्या दोस्तों, इसमें डू डज का यूज होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि डू कहाँ पे लगाना है, डज कहाँ पे लगाना है, डू का यूज कहाँ पे करें, डज किस में लगाएं। वो एग्जाम में ऐसे ही लगा के आ जाते हैं कि डज डज मन में आया तो डज लिख दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाता है, आपके नंबर कट जाते हैं दोस्तों। सेकंड रूल है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू लगाते हैं और एक वचन के साथ डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। क्या दोस्तों, मेन वर्ब के बाद सहायक क्रिया के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ डज डू या डज लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें नॉट लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नॉट का यूज होगा तभी तो पता चलेगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। जहाँ पे नहीं होगा तो वो जहाँ पे नहीं होगा, नहीं लगा होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर नहीं, यह इंडिकेट करता है कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। इसका फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, कर्ता प्लस सहायक क्रिया, क्या दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ डू या डज, फिर उसके बाद जस्ट उसके बाद ही लगा देते हैं हम नॉट, क्या दोस्तों, नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड, जो भी वर्ड हो। क्या दोस्तों, क्या देखा हमने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि वह डू डज नहीं जानते हैं, डू डज कहाँ लगाया जाता है, तो देखते हैं दोस्तों, आई बी यू दे, आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज होता है। क्या दोस्तों, आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज होता है। ही सी इट वह किसी के नाम के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। किसका दोस्तों, डज नॉट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्या दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसमें दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट सेंटेंस, जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। क्या दोस्तों, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो यह क्या है, यह एक वचन है। क्या दोस्तों, यह एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम, राम क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, राम डज नॉट रीड बुक। क्या दोस्तों, इसमें हो जाएगा राम डज नॉट रीड बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या दोस्तों, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो ये भी दोस्तों एक वचन में है हमारा। क्या दोस्तों, ये भी एक वचन है हमारा, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका सेंटेंस होगा, इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या दोस्तों, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम घर नहीं जाते हो, इसमें किसका यूज हुआ है, तुम, बहुवचन कर्ता का यूज हुआ है, तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा दोस्तों डू। क्या दोस्तों, तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम। क्या दोस्तों, यू डू नॉट गो टू होम या गो टू हाउस, यू डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो। क्या दोस्तों, तुम घर नहीं जाते हो। एक चीज क्लियर कर लो दोस्तों कि जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें लास्ट में डॉट जरूर लगाना है, नहीं तो सेंटेंस हमारा अधूरा रह जाएगा। क्या दोस्तों, डॉट जरूर लगाना है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का एंड होता है, तो वहां पे डॉट लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। क्या दोस्तों, इसमें इसमें भी बहुवचन इंडिकेट कर रहा है। क्या दोस्तों, यहाँ भी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। अभी हमने बताया था दोस्तों, क्या इसका किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। इतनी जल्दी आपको नहीं भूलना है। क्या दोस्तों, डू, जैसे चिल्ड्रन डू नॉट वॉथ इन द पॉन्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, चिल्ड्रन डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं। क्या दोस्तों, बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, यहाँ पे बहुवचन है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। क्या देखा दोस्तों हमने, जहाँ पे बहुवचन होता है वहां पे डू नॉट का यूज होता है, जहाँ पे एक वचन करता दिया हो वहां पे हम
डज नॉट का यूज करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। डज के बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। क्या जाता है क्या दोस्तों, डज के बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाता। जैसे एग्जांपल में देखते हो तो ही डज नॉट प्लेस, क्या दोस्तों, वह नहीं खेलता है। क्या दोस्तों, वह नहीं खेलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं लगेगा। वह एक वचन क्रिया है। क्या दोस्तों, वह एक वचन क्रिया, यहाँ पे हमने डज का यूज कर लिया है। इसका सही सेंटेंस होगा ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। क्या दोस्तों, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें फर्स्ट रूल होता है प्रश्नवाचक वाक्य में, हम लोगों ने देखा है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, किसका है। जिस भी सेंटेंस में ये शब्द का यूज हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसका, कौन सा शब्द यूज हो, तो वह प्रश्नवाचक शब्द होता है। रूल देखते हैं इसका। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या दोस्तों, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। रूल नंबर सेकंड है हमारा दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, ये बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट रूल का फॉर्मूला है हमारा डू डज। क्या दोस्तों, डू डज, क्या आया इसमें बीच में, सबसे पहले क्या आया इसमें, क्या आया तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएं। सहायक क्रिया क्या है हमारी, डू डज। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, कर्ता। उसके बाद मेन वर्ब, क्या दोस्तों, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड हो वो यूज करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। क्या मोहन विद्यालय जाता है, इसमें क्या, सबसे पहले क्या का यूज किया गया है, क्या का, तो इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले क्या है तो क्या लगाएंगे, डू या डज। क्या दोस्तों, डू या डज, तो यहाँ पे क्या है, एक वचन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज, डज। तो फिर क्या है, सब्जेक्ट, डज मोहन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मोहन। फिर क्या है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, जाना, क्या है, जाना। मुख्य क्रिया क्या है, जाना। मुख्य काम क्या हो रहा है, वो है विद्यालय। क्या मोहन विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे जाता। डज मोहन गो टू, कहाँ पे, स्कूल। डज मोहन गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन वाचक शब्द लगाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। लास्ट में क्वेश्चन वाचक वाचक शब्द लगाना जरूरी होता है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत मान लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेकंड रूल के हिसाब से, WH वर्ड। यदि प्रश्नवाचक शब्द के बीच में, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले किसका यूज करते हैं, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी का। क्या दोस्तों, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। जैसे उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हम करते हैं डू डज का यूज। क्या दोस्तों, फिर अपन डू डज का यूज, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है दोस्तों हमारा अदर वर्ड। इसमें एक सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। इसमें किसका यूज होता, इसमें किसका यूज हुआ है दोस्तों, इसमें यूज हुआ है क्यों का। क्या क्या दोस्तों, क्यों का। तो इसमें क्यों की मीनिंग होती है दोस्तों, वाई। क्या दोस्तों, वाई। सबसे पहले क्या देखा दोस्तों, वाई, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाई। फिर देखते हैं दोस्तों डू या डज, यह क्या है, हम खाना क्यों खाते हैं, यह क्या है, बहुवचन है। क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, डू। फिर उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, बी, वाई डू बी। फिर उसके बाद आता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्या है, खाना, ईट, वाई डू वी ईट फूड। ये हो गया हमारा दोस्तों सेंटेंस। सबसे पहले क्या देखा हमने, वाई। क्या दोस्तों, WH वर्ड, वो WH वर्ड क्या है, वाई। फिर उसके बाद डू या डज, ये है हमारा बहुवचन दोस्तों। क्या है, हम खाना क्यों खाते हैं, यहाँ बहुवचन करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डू। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे, हम सब्जेक्ट, हम सब सब्जेक्ट हैं, तो बी। फिर क्या है दोस्तों, मुख्य क्रिया, क्या काम हो रहा है, खाना, तो ईट। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट ये है खाना, फूड। ऑब्जेक्ट, फिर आएगा उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना,
फूड। यहाँ पे अदर वर्ड का यूज हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा बन के तैयार होता है। वाई डू वी ईट फूड। मेन पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ये है हमारे दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द और उनकी अंग्रेजी। अक्सर अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि प्रश्नवाचक शब्द कितने होते हैं, उनकी मीनिंग क्या होती है, उनकी स्पेलिंग क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कब। कब की होती है व्हेन। क्यों। क्यों होता है व्हाई। कहाँ। कहाँ होता है वेयर। कैसे। कैसे होता है हाउ। हाउ माने कैसे। क्या। क्या होता है व्हाट। फिर देखते हैं कौन। कौन होता है हु माने कौन। फिर होता है कौन सा। विच माने होता है कौन सा। हुज किस। हुज कहाँ प्रयोग होता है किसका, किसकी, किसके। हुम फिर होता है किसे, किससे, किसको। क्या दोस्तों हुम में किसे, किससे आता है। देखते हैं दोस्तों इसी में कुछ सेंटेंस, कुछ इंपोर्टेंट सेंटेंस जो हमारी प्रैक्टिस सेट में काम आते हैं। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुवचन कर्ता का यूज हुआ है। तो क्या देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या देखा था दोस्तों, फिर देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर था हमारा क्या अदर वर्ड। क्या अदर वर्ड। इसी हिसाब से हम बनाएंगे दोस्तों सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं रोज मंदिर जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल डेली। क्या दोस्तों, आई गो टू टेम्पल डेली। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। आई गो टू टेम्पल डेली। वह क्रिकेट खेलता है। क्या दोस्तों, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें किसका यूज हुआ है, इसमें एक वचनकर्ता का यूज हुआ है। क्या दोस्तों, एक वचनकर्ता का। इसको देखेंगे ही प्लेस। हमने क्या देखा था दोस्तों, जहां पे बायो वहां पे IES का प्रयोग होता है। ही प्लेस क्रिकेट। क्या दोस्तों, ही प्लेस क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों थर्ड। क्या थर्ड, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। यह क्या है दोस्तों, यहाँ पे बहुवचन कर्ता का यूज हुआ है किसके साथ, प्रश्नवाचक शब्द के साथ। क्या दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द के साथ बहुवचन कर्ता का यूज हुआ है। तो इसका होगा डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या दोस्तों, डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वह मुझे पसंद नहीं करती है। क्या दोस्तों, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ, नेगेटिव सेंटेंस के साथ एक वचनकर्ता का यूज हुआ है। तो यहाँ पे होगा शी डज नॉट लाइक मी। शी डज नॉट लाइक मी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 5 नंबर, वह मेरी किताब पढ़ता है। इसमें भी एक वचनकर्ता का यूज हुआ है। तो ही रीड्स माई बुक। वह मेरी किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह झूठ बोलता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, सूरज पूरब में उगता है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताना कि इन दोनों के क्या सेंटेंस बनेंगे। क्या दोस्तों, वह झूठ बोलता है और सूरज पूरब में उगता है। यहाँ पे किसका यूज हुआ, यहाँ पे इंडिपेंडेंट में यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हुआ है। अटल सत्य जिसको बोलते हैं, अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताना दोस्तों। दोस्तों, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस रूल क्लियर होने चाहिए। क्या स्टूडेंट्स, इंग्लिश मुश्किल नहीं होती है, बस रूल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप डेली एक टेंस मास्टर कर लोगे तो 12 दिन में पूरी टेंस कंप्लीट हो जाएगी। क्या फ्रेंड्स, क्या स्टूडेंट, अगर आप डेली एक टेंस मास्टर कर लोगे तो 12 दिन में पूरी टेंस कंप्लीट हो जाएगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिस इज रोहित कुमार, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।